वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बोर्ड एग्जाम पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो हमारा प्रश्न दिया है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो इस संख्या का 9 गुना तो संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या के दोगुना है, तो वह संख्या याद कीजिए। ठीक है, तो हमें जब भी इस प्रकार का प्रश्न दिखे तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। तो हम ऐसे मानेंगे कि लिखेंगे कि माना इकाई का अंक क्या माने, x मान लिए। ठीक है, जब इकाई का अंक x मान लिए, ठीक है, अब दहाई का इसे लिखेंगे कि माना दहाई का अंक, ठीक है, y मान लिए। तब हमारा संख्या क्या हो जाएगा, ठीक है, तब हमारा क्या हो जाएगा, संख्या हमारा हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक है, हमारा संख्या ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संख्या। ठीक है, संख्या हो गया। अब थोड़ा ऊपर करते हैं, ये देखिए ऊपर कर लिए हैं, ऊपर नहीं करेंगे दिखाई नहीं देगा प्रश्न। तो क्या लिखा, पहले शर्तानुसार यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर कि प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, पहला शर्त उसे यहाँ लिखेंगे। तो हमारा पहला शर्त क्या कहा है कि दो अंकों की संख्या, संख्या के अंकों का योग, यानी संख्या के अंकों का योग, यानी संख्या के अंक यही है x और y, ये दोनों है, तो इनका योग कहा है। तो ठीक है, तो यही दोनों को जोड़ देते हैं, तो योग इनका कितना है, 9 है, तो इनका योग 9 हो गया, यानी कि ये पहला शर्त अनुसार हो गया और ये हमारा पहला समीकरण भी हो गया। ठीक है, ये पहला समीकरण हो गया। अब दूसरे शर्त में क्या कहा है, देखिए इस संख्या का 9 गुना, तो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, देखिए क्या कहा है, इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या हमारा क्या है, यही है। ठीक है, तो ऐसे ही संख्या यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक है, संख्या का क्या हो जाएगा, 9 गुना, तो 9 से जब गुना करेंगे तो गुणा करेंगे तो हमारा 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कहा है दूसरे में, संख्या के अंकों को पलटने पर, यानी कि ये संख्या है, जब इसके अंक को पलट देंगे तो अंक यही है, ये x और y अंक है, जहाँ पर x है वहाँ पर y कर देंगे, जहाँ पर y है वहाँ पर x कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे 10x हो जाएगा और प्लस y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अंक पलट गया बाटे, अंक पलट गया है, तो उसमें क्या है, अंक पलटने से बनी संख्या के दुगुना, यानी कि दुगुना यानी 2 से जब इसमें गुणा हम कर देते हैं, 2 से गुणा कर दिए हैं। अब देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, अब दिखाई क्या हो जाएगा, जब इसे 9 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 9 दहाई 90 y हो जाएगा और प्लस हमारा क्या हो जाएगा 9x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20x हो जाएगा प्लस हमारा क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। ठीक है, 2y हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पर y को इस तरफ भेज देंगे और x को इस तरफ देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 90y, और यहाँ पर y 2y को इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 2y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 20x हो जाएगा। अब इस 9x को इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -9x हो जाएगा। ठीक है, -9x हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 90y में से 2y घटा देंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 88। ठीक है, 88y बच जाएगा और यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पर कितना बच जाएगा, 11x हो जाएगा। ठीक है, 11x हो जाएगा। अब यहाँ पर 11x हो गया, 11x हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जब 11 यहाँ पर गुणा कर रहा है और इस तरफ भेज देंगे तो क्या करेगा, भाग करेगा, यानी कितना हो जाएगा हमारा 88/11 हो जाएगा। ठीक है, 88/11 हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा। अब काट देंगे यहाँ पर तो हो जाएगा, काट देंगे 11×8 = 88 हो जाएगा, ये ऊपर कर लेते हैं, तो यानी कितना हो जाएगा 8y बराबर हमारा कितना हो गया, x हो गया। ठीक है, ये हमारा x हो गया। अब देखिए ये x निकल गया यहाँ पर, तो इसे हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 मान लिए। अब इसका x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे कि x का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, एक समीकरण 1 हमारा क्या दिया, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, दिखा देते हैं। हमारा समीकरण 1 क्या था, x + y बराबर
9 आया था। ठीक है, ये था। तो देखिए जब x का मतलब x बराबर कितना है 9y रख देते हैं, 8y रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा x के यहाँ पर 8y हो गया प्लस y बराबर 9 हो गया। ठीक है, अब जब 8y में एक y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 9y बराबर 9 हो जाएगा। अब ये y बराबर 9/9 ऐसे काट देंगे, तो यानी कि y का मान हमारा कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, y का मान 1 आ गया। अब y का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखने पर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या दिया था 8y बराबर क्या दिया था x दिया था। तो y का मान कितना आया 1 आया है, तो ये 1 से गुणा करेंगे, तो यानी कि कितना हमारा आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक, x बराबर 8 आएगा। अब देखिए जब y बराबर 1 आया है और x बराबर 8 आया है, ठीक है, तो यहाँ पर हम संख्या बना भी देते हैं। तो देखिए थोड़ा ऊपर कर नीचे करते हैं, देखिए हमारा कितना आया है y का मान कितना आ गया है, यहाँ पर ये संख्या है, तो y की जगह से 10 ये हो गया हमारा, और ये कितना है y का मान कितना आया हमारा 1 आया है। ठीक है, तो ऐसे 1 गुणा कर देते हैं और प्लस x हो जाए, x का मान कितना आया है 8 आया है। ठीक है, 8 आया है, यानी कि 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, यानी कि वो संख्या हमें प्राप्त हुआ 18 हमारा प्राप्त हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।